बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी नेम इज़ मोहम्मद रफ़ी। आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक जो था हमने स्टार्ट किया हुआ था वाइल लूप के ऊपर। तो वाइल लूप के ऊपर हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी एग्जांपल्स। तो इसके बाद जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 12.8 प्रोग्राम्स, जिसके अंदर हमने देखना है कि हमारा जो लास्ट इसका प्रोग्राम है उसमें हमें क्या करना है। हमारा ये काम करना है हमने इसमें कि हमारे पास सीरीज़ है, कुछ बुक के ऊपर ये प्रोग्राम दिया हुआ है, उस सीरीज़ को हमने प्लस करना है वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए। तो आज का हम जो लास्ट वाइल लूप का प्रोग्राम है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं हर प्रोग्राम के अंदर बताता हूँ कि ये जो फर्स्ट दो लाइन्स हैं आपके पास, ये हेडर फाइल्स आपके पास जिनके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं, ये दोनों लाइन्स उनके अंदर हेडर फाइल्स इंक्लूड हैं। और ये आपके पास जो लाइन्स आ रही है आपके पास सारी के सारी ये मेन फंक्शन है। जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, रन होना है, एग्जीक्यूट होता है, स्टार्ट होता है, तो आपका कंट्रोल हमेशा मेन फंक्शन के पास ही आता है। मेन फंक्शन से कहाँ पे आएगा? ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के साथ, यानी कि आपके पास ये मेन फंक्शन की यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। सबसे पहले हमने यहाँ पे करना क्या है कि सी और आर वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिक्लेयर करना है, और इनकी टाइप ऑफ डेटा क्या है? फ्लोट है। इस लाइन में हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ जिसकी टाइप क्या है? फ्लोट है। और इस लाइन के अंदर हमने जैसे यहाँ पे कंट्रोल आपके पास वाइल लूप के ऊपर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से हम सी की जो वैल्यू आपके पास 2 है, ये यहाँ पे चेक होगी कि सी की वैल्यू क्या 100 से लेस है या इसके इक्वल है। अब देख रहे हैं सी की वैल्यू स्टार्ट में आपके पास यहाँ पे 2 है, तो 2 100 से लेस है लेकिन इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। तो अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, कंट्रोल नीचे जंप करेगा। अब यहाँ पे वाइल की जो बॉडी है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रही बॉडी, तो इसके अंदर यहाँ पे एक फार्मूला है, R इज इक्वल टू आर प्लस 1.0 डिवाइड सी। अब देखें, सबसे पहले आपके पास ये पार्ट जो आपके पास एक्सप्रेशन का पार्ट है ये सॉल्व होगा। 1.0 ओवर सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 1.0 ओवर 2 आप यहाँ पे इसको हल करना। हल करने के बाद इसकी जो वैल्यू यहाँ पे हो उसको फिर आपके आर के अंदर जो वैल्यू हो इसमें आप ऐड कर देना। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1.0 है। तो 1.0 के अंदर इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो जो एडिशन होगा उसकी जो एडिशन के बाद वो वैल्यू असाइन होगी कि इसको आर की। अब आर की नई वैल्यू बनेगी वो कौन सी होगी? आर इज इक्वल टू 1.5। ये होने के बाद फिर कंट्रोल नीचे आएगा। अब यहाँ पे सी इज इक्वल टू सी प्लस 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी की वैल्यू के अंदर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब सी की वैल्यू पहले 2 थी, तो 2 में 2 का इजाफा होगा, तो फिर सी की वैल्यू बन जाएगी 9 4। ये क्रॉस होकर अब सी की वैल्यू यहाँ पे 4 है। दोबारा कंडीशन यहाँ पे जंप करेगा, कंट्रोल कंडीशन के पास आएगा। सी की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, तो 4 तब भी अब 100 से लेस देन है, इक्वल तो नहीं है कंडीशन, तब भी यहाँ पे 2 हो रही है। कंट्रोल, अगर ये कंडीशन 2 हो रही है तो कंट्रोल नीचे जंप करेगा, आर इज इक्वल टू आर, ये दोबारा फार्मूला वही प्रोसेस अगेन होगा। अब यहाँ देखें, पहले एडिशन में आर की वैल्यू थी 1.0, अब यहाँ पे न्यू वैल्यू इसकी बनेगी 1.5। अब सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? इस टाइम 4 है। तो इसको आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो आएगा 1.75। वो आर की नई वैल्यू बनेगी। तो जब इसमें ये आर की वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो कंट्रोल नीचे आएगा यहाँ पे। अब दोबारा यहाँ पे सी इज इक्वल टू सी प्लस 2 इंक्रीमेंट होगा, तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। दोबारा कंट्रोल ऊपर जाएगा कंडीशन के पास, ये प्रोसेस दोबारा सेम ऐसे होगा तब तक जब तक सी की वैल्यू 100 से क्रॉस नहीं करती। जब सी की वैल्यू क्या होगी? 102 हो गई, तब कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने के बाद कंट्रोल यहाँ से जंप करने के बाद प्रिंटफ के पास यहाँ पे आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? आर की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। इस तरह से आपकी जो सीरीज़ है ये वाली क्या होगा? इसका लास्ट में एडिशन होकर सब पर के उसको हमने ऐड करके उसको हमने यहाँ से प्रिंट कर देना है। इस तरह से आप वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए इस तरह की सीरीज़ को आपने प्रिंट करना है। तो ये तो आपके पास वाइल लूप के जो प्रोग्राम्स थे 1 से लेके 8 तक हमने डिस्कस किए थे 1 बाई 1 करके। इसका आज का लास्ट प्रोग्राम था, इसको हमने आज मुकम्मल किया यहाँ पे।
तो इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डू वाइल। इंशाल्लाह हम डू वाइल के ऊपर मुकम्मल डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसके सारे प्रोग्राम्स। उसके बाद फिर हम आएंगे फॉर लूप की तरफ, फिर उसके बाद जो आगे इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। तो अगर मेरे लेक्चर से आपको हेल्प मिली हो या इसमें कोई कमेंट्स वगैरह आपने करने हो या जहाँ से आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे लेक्चर से आपको कुछ मिला हो, थोड़ी हेल्प मिली हो आपको, तो मेरे इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपके आने वाली हर वीडियो मेरी आपको आसानी से मिले। इंशाल्लाह हम जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हमारा टॉपिक होगा डू वाइल। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।